जे एडवांस 2019 पेपर 2 मैट्रिसेस का सेकंड क्वेश्चन। मैट्रिसेस के ऊपर 2 सवाल पूछे गए पेपर 2 के अंदर और दोनों ही एमसीक्यू सेक्शन के अंदर थे। एमसीक्यू सेक्शन के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे गए। बिहेवियर अगर हम देखें स्टूडेंट्स का इसको सॉल्व करने के लिए, तो जिनको फुल मार्क्स मिले हैं वो सिर्फ 5% स्टूडेंट्स हैं। 8158 जिनको +4 मिला है। 60,000 के आसपास स्टूडेंट हैं जो -2 लेकर गए हैं। 26,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्हें +1, 67 0 मार्क्स। ऐसा क्या पूछ लिया गया है इसके अंदर कि ये इस तरीके का बिहेवियर स्टूडेंट्स का रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन। लेट x इज अ रियल नंबर एंड लेट p इज अ मैट्रिक्स 1 1 1 0 2 2 0 0 3 q is 2xx 0 4 0 xx 6 and r is pq p इनवर्स लिखा हुआ है। फिर आगे आपके सामने कुछ डेटास बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको हम डील करें। PQ इक्वल टू QP है, देयर एग्जिस्ट एन मैट्रिक्स देयर मैट्रिक्स एंड x सच दैट मैट्रिक्स PQ इक्वल टू QP। तो चलिए ए ऑप्शन के लिए हम सबसे पहले PQ इक्वल टू निकाल लेते हैं। PQ क्या बनेगा, तो ये नंबर है आपके पास 1 1 1 0 2 2 0 2 3 एंड देयर इज अ Q जो है 2xx आपके पास है 0 4 0 एंड xx 6 आपके पास लिखा गया है। रो बाय कॉलम से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास से पहला डेटा 2 + x आता है। रो बाय कॉलम से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x + 4 आता है। रो बाय कॉलम से इसको देखेंगे आपके पास से x + 6 आता है। सिमिलरली अगर हम QP बनाना चाहेंगे तो पहले आएगा Q मैट्रिक्स 0 4 0 x x and 6 and then we are having 1 1 1 0 2 2 0 3 0 0 3। ये रो बाय कॉलम से अगर हम देखें, ये रो बाय कॉलम आपके पास से 2 बनता है। रो बाय कॉलम आपके पास से है 2 2x, ये 2 आता है, यहां से 2x आता है, ये 0 बनेगा। और लास्ट वाला और देख लीजिए, वो बनता है 2, यहाँ है 2x और ये है 3x, दैट इज 5x + 2। ये डेटा यहाँ सो 2 आता है, 2x आता है, 3x आता है, 5x + 2। ठीक है, अब देखिए दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे, और भी एलिमेंट्स आएंगे। मैं तो ये कहता हूँ पहले इनको कंपेयर करके हम देख लेंगे क्या रिजल्ट हमारे पास आते हैं, क्योंकि अगर मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो एक एक एलिमेंट उनका इक्वल निकल के आता है। यहां से देखिए पहले वाले से एक 0 आ रहा है, जबकि यहां से देखते हैं तो 4 = 2 आता है। चाहे कितनी ही मैथ्स पढ़ लें, ये 0 बता रहे हैं, यहां से 4 = 2, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी x के लिए कि PQ QP के बराबर आए। तो पूरा परफेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में ही हम ये बात बता सकते हैं। आगे पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ r निकाल के देखिए क्या है। तो देखिए r क्या है आपके पास से, r इज P Q एंड P इनवर्स, ये लिखा हुआ है। हम डिटर्मिनेंट ऑफ r निकालते हैं तो ये आपके पास से ये बनेगा, यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट, Q का डिटर्मिनेंट और ये इसका डिटर्मिनेंट। ये P का डिटर्मिनेंट है, ये Q का डिटर्मिनेंट है, 1/P का डिटर्मिनेंट है, सब कैंसिल हो जाएंगे। R का डिटर्मिनेंट है, Q का डिटर्मिनेंट आपके पास है। R का डिटर्मिनेंट आप निकाल दीजिए यहाँ से, ये हटाएंगे। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से 12 - x² आता है। 4 आपके पास है, 12 - x² इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एक सेकेंड Q इज द डिटर्मिनेंट ऑफ Q। ठीक है, ये हमारे पास से Q का डिटर्मिनेंट आया। सो इट इज रिटन एज 4 12 - x²। ठीक है, Q का डिटर्मिनेंट निकाला 4 के अबाउट 12 - x²। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ R। आगे क्या पूछा, यहां से देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ R आएगा। अब निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ दिस +8, ये आपके पास से आ रहा है 48 - 4x²। अब इसी का बी ऑप्शन का अगर हम RHS निकालना चाहते हैं और इसका डिटर्मिनेंट बनाना चाहते हैं तो बनाइए इसका। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये भी 4 के अबाउट शुरू होगा और 10 - x² बनेगा। सो इट इज 4 × 10 - x²
and it is plus 8. 40 plus 8 is 48 minus 4x का स्क्वायर. यस, दोनों सेम है. बी ऑप्शन इज ट्रू. बी वाला ऑप्शन हमारे पास से सही आ रहा है. बी ऑप्शन हमारे पास से ट्रू है. ए इज रॉन्ग बट बी इज ट्रू. आगे चलते हैं सी ऑप्शन के लिए. x की वैल्यू 0 है, फिर हमसे कुछ डेटा पूछा है. डी में पूछा है x की वैल्यू 1 है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिट वेक्टर अल्फा बीटा गामा फॉर विच दिस इज 0. अब देखो, इसको सॉल्व करने में पहले किसको चूज करेंगे, ये डिसीजन लेना हमें आना चाहिए. इन वीडियो से मैं आपको यही सिखाता हूँ प्रॉब्लम्स अप्रोच कैसे करनी है, क्योंकि टाइम का बड़ा फैक्टर होता है. और अगर आधा अधूरा भी सॉल्व किया तो पार्शियल मार्किंग से मार्क्स मिलते हैं. देखो सामने 0 0 0 है, ये होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी, तो इसके पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले डेटा को. तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि यहाँ आर है और आपके पास यहाँ दिया है अल्फा बीटा है गामा है और सामने आपके है जीरो मैट्रिक्स. दिस इज जीरो मैट्रिक्स. इस आर की बात हम करते हैं जब एक्स की वैल्यू 1 आती है. आर कहाँ पर था, वो रहा. तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ आर निकाल लेते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ आर आपके पास से आया कितना था, ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ आर. इट इज कमिंग एज 48 माइनस एक्स स्क्वायर. और जब मैं इसमें x की वैल्यू 1 रखता हूँ, सोचिएगा जब मैं इसे x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरे पास से 44 इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है. अब अगर r का डिटर्मिनेंट आ रहा है जो 0 नहीं है, r का डिटर्मिनेंट अगर आ रहा है जो 0 नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि R इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बन जाएगा. और R इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो इस मैट्रिक्स में हम दोनों साइड R से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो ही रहेगा. और हमारे पास अगर आप देखें इससे क्या रिजल्ट निकला, R इनवर्स और R का मल्टीप्लाई 1 आता है, I मैट्रिक्स बन जाएगा. यहाँ से आप रिजल्ट देखिए तो हमारे पास है अल्फा बीटा गामा, ये बना है आई के बाद यही बनेगा. सामने दिया है 0 0 0, जिससे पता चला अल्फा 0 है, बीटा भी 0 है और गामा भी 0 है. सब 0 आ रहे हैं. और अगर 0 0 0 आ गए तो क्या ये यूनिट वेक्टर बन पाएगा? नहीं. ये यूनिट वेक्टर इस वाले केस के अंदर जो लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर नहीं है, इट इज अ नल वेक्टर. ये एक नल वेक्टर बनेगा. डी इज नॉट द आंसर. डी इसका आंसर नहीं होगा. अब बारी आती है हमारे पास सी ऑप्शन की. ठीक है, सी को देखिएगा. आर से मल्टीप्लाइड है 1ab इक्वल टू 6 है 1ab और x इक्वल टू 0 की बात हो रही है. वहां पूछा गया है a प्लस बी की वैल्यू 5 आएगी. चलिए सी ऑप्शन की अब हम बात करते हैं. बात है x की वैल्यू 0 है, r लिखा गया है मल्टीप्लाई में 1ab. ठीक है, और अगला लिखा हुआ है 6 टाइम्स 1ab. ये डेटा भी अपने पास है. a प्लस बी का डेटा हमें कंप्यूट करके निकालना है, वो देखेंगे. r कौन है ढूंढिए. r वो रहा p q p इनवर्स. r वेक्टर इज p q p इनवर्स. ये मैट्रिक्स है. सोचते हैं p मैट्रिक्स, x की वैल्यू 0, तो p को लेकर आइए. p तो ये रहा 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0 0 3. दिस इज P. आगे चलते हैं. Q कितना है, x को हमने 0 रखना है इस वाले के अंदर. 2 0 0, x को 0 रखना है. 2 0 0 0 4 0 एंड 0 0 6. और फिर हमें इसी का P का इनवर्स भी निकालना है, हमें इसका इनवर्स भी निकालना है. दिस इज P. इसके हमें इनवर्स की भी बात करनी है कि दिस इज P इनवर्स. ठीक है, ये डेटा हम कंप्यूट करना चाहते हैं. P नंबर ये रहा. P इनवर्स आप चाहो निकाल सकते हो, पर हमें AB से मल्टीप्लाई करके दिखाना है. अब इसको कैसे जल्दी किया जाए उस बारे में हम सोच रहे हैं. P और Q है, ये मल्टीप्लाई अगर हम करना चाहें बना सकते हैं. P इनवर्स भी निकाल सकते हैं. मैट्रिक्स अगर निकालना चाहते हो, देखो सबसे पहले तो P का डिटर्मिनेंट निकालिए इसके हिसाब से. दैट इज कमिंग एज 6. 1 है, इसी के अलॉन्ग ओपन कर देंगे इसको तो 6 आता है इसका डिटर्मिनेंट. और हमें इसका P इनवर्स अगर निकालना है तो वो बनेगा एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P. इट इज 1/6. आप इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दीजिए, P इनवर्स भी जनरेट हो जाएगा. दैट्स नॉट अ बिग डील. इसका कोफैक्टर आप लिखेंगे तो 6 आएगा. यहाँ से आप लिखिएगा तो 0 है, ख़त्म हो गया. इसके लिए लिखेंगे 0 है, ये भी ख़त्म है. अब आगे चलते हैं इसके ऊपर.
3 आता है, कोफैक्टर का साइन -3 रहेगा इस वाले एलिमेंट के लिए। बीच वाले के लिए आते हैं 0 0 है। लास्ट वाले के लिए आते हैं, अगर हम बस थोड़ा आराम से चेक कर लेते हैं, गलती ना हो जाए। इसको हटाया, इसको हटाया, आई एम हैविंग 3, ठीक है। बीच वाले को बनाते हैं तो ये 3 आता है, फिर से ऐसी मिस्टेक है। कोफैक्टर की पोजीशन बीच वाला एलिमेंट से, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, 3 आता। और फिर लास्ट वाले पे चलते हैं। लास्ट वाले पे चलोगे तो 0 आएगा। फर्स्ट पे चलते हैं, 2 - 2 0, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, वी आर हैविंग 2 यानी -2। लास्ट वाले पे चलेंगे, डेटा बनेगा 2। इसका निकालना है हमें ट्रांसपोज निकाल दीजिए। 6 0 0 -3 3 0 0 -2 2, ये डेटा है। तो 6 0 0 -3 3 0 0 -2 and 2, ये ट्रांसपोज बना आपके पास है P इनवर्स। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसके हिसाब से हमें डेटा बनाना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट्स से क्या डेटा बनेगा। रो बाय कॉलम से आपके पास से 2 बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 आता है। यहाँ से डेटा 6 बनता है। रो बाय कॉलम ये 0, ये दोनों 0, 8। यहाँ पे चलिए 12, ये डेटा 0, ये डेटा बनाइए 0, ये वाला डेटा यहाँ 18। इट इज कमिंग एज 1/6 मल्टीप्लाई 6 - 3। तो एक ऑप्शन ऐसा है जो थोड़ा आपसे टाइम ले रहा है, क्योंकि आपको वहाँ वैल्यू निकाल के दिखानी है, इसीलिए हमने पहले जज कर लिया कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा, रो बाय कॉलम से इधर से देखिएगा, 2 और 6 आपके पास है, 12 आता है। रो बाय कॉलम, अब ये आगे चलेंगे, -6 आता है और यहाँ से 12 आता है, 6 बनेगा। -6 and 12, आगे चलिए, यहाँ से 0 है, -8 आता है और 12 आता है। -8 और 12 आपके पास से 4 बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 0, ये दोनों एलिमेंट यहाँ से ख़त्म। इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, 0 हो गया। ये यहाँ पर 24 24, और आगे बढ़िए, इसका मल्टीप्लाई इधर से भी होगा। सो यहाँ से -16 और ये 24 आता है, -16 and 24 8 आता है। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई 0, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई 0। आराम से सीक्वेंशियली मल्टीप्लाई करते हुए चलिए। वी आर हैविंग 36, ये नंबर है। अब ये नंबर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये आगे आपके पास से 1/6 के साथ है, एंड दिस इज R, दिस इज R। अब ये किसके इक्वेट है वो हम देख सकते हैं। सो जो रिटर्न इक्वेशन है वो देखिएगा, R - 6i में लिख सकता हूं, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1AB इज इक्वल टू है 0। ये डेटा देखिए ध्यान से, 6i होगा, 1AB कॉमन है और ये इधर बन जाएगा, इसको इस साइड ले आए, ये डेटा बनता है। आप इन सब में से 6i को घटा दीजिए, R में से 6i क्या होगा, पहले 6 से डिवाइड कर दो इसको, तो आपके पास से बनता है 2 0 0 1 4 0। यहाँ से आपके पास है 2/3, ये डेटा आपके पास है 4/3, ये डेटा है 6 आपके पास है 0 0 0 0 6 0 0 0 6। ये मल्टीप्लाई होगा 1AB, देन इट इज अ 0 मैट्रिक्स जो कि 0 0 0 है। एक बार हम ये देख लें, 2 इंटीजर्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये डेटास अगर हम देखें, लास्ट वाला 4 8, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, -8 आता है और ये 12 आता है। ठीक है, कोफैक्टर्स देख लें। अच्छा, हमने क्या इसका ट्रांसपोज लिया या नहीं लिया, ले लिया ना ट्रांसपोज, हाँ ठीक है। अब आगे बढ़िए, मल्टीप्लाई कीजिए, वी आर हैविंग द सिंप्लीफिकेशन कीजिए, दिस डेटा ये नंबर है जिससे मल्टीप्लाई होगा,
-4 plus a plus 2b by 3. This is row by column. And the second one is -2a plus 4b by 3 is equal to 0. a का वैल्यू है 2b by 3 और आप यहां पर ये डेटा रखिएगा। b का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू 2 है। a प्लस b का वैल्यू 5 आपके पास से मार्क कर देंगे। कैसा लगा क्वेश्चन? तो हमें ऑप्शंस में ये भी देखना होगा कौन से टाइम टेकिंग है कौन से नहीं है। ये भी उसी स्टूडेंट को पता चलता है जो पढ़ने वाला है कि यार इसमें जल्दी हो जाएगा, इस वाले में टाइम लगने वाला, वैल्यूज पूछी है, या सिर्फ यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, एक्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो मान के चलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको टाइम लगेगा। स्मार्टली ऑप्शंस में से पिक करना सीखिए। ये वाला ऑप्शन जल्दी हो गया, ये बाद में हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। मैट्रिक्स के चाहे में कितने ही कॉन्सेप्ट आते हों, चैप्टर पढ़ के गए, थ्योरी पढ़ के गए हैं, वो क्वेश्चन को अप्रोच करना अगर हमें नहीं आता है विद इन टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो प्रैक्टिस से ही होगा और कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे आप उसको सीख पाए।